हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। पास में एक नदी बहती थी जिसका पानी चांदी के रिबन जैसा चमकता था। लेकिन गांव वाले गरीब थे, जमीन सूखी थी और फसलें कम होती थी। रामपुर के लोगों के लिए जिंदगी एक संघर्ष थी। उनमें से एक नेक किसान रहता था, रामलाल। रामलाल अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वो दिन रात अपने खेतों में काम करते, अच्छी फसल की उम्मीद में। लेकिन उनकी मेहनत का फल बहुत कम मिलता था। तेज धूप और कम बारिश ने रामलाल के लिए जिंदगी मुश्किल बना दी थी। एक शाम थका हुआ रामलाल घर लौट रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है। साधु कमजोर था और उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। रामलाल ने साधु को पानी और कुछ रोटी दी। तुम्हारा दिल अच्छा है मेरे बेटे, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। साधु ने अपने झोले में हाथ डाला और एक छोटा सा सुनहरा बीज निकाला। इस बीज को बो दो, ये तुम्हारे लिए समृद्धि लाएगा। रामलाल हैरान था। उसने बीज लिया और साधु को धन्यवाद दिया। अगली सुबह उसने बीज अपने खेत में बो दिया। उसने उसे पानी दिया और चमत्कार की प्रार्थना की। उसकी हैरानी की बात यह थी कि रात भर में एक छोटा सा पौधा उग आया। वह तेजी से बढ़ा। उसके पत्ते सुनहरी चमक से झिलमिला रहे थे। जल्द ही पौधे में फल और फूल लग गए, सब सुनहरे रंग के। पूरा गांव हैरान था। उन्होंने ऐसी अद्भुत फसल पहले कभी नहीं देखी थी। रामलाल के सुनहरे पौधे की खबर लालची जमींदार ठाकुर सिंह तक पहुंची। उसने अपने लिए बीज चुराने का फैसला किया। ठाकुर सिंह चुपके से रामलाल के खेत में घुसा और एक फल चुरा लिया। उसने उसके बीज अपनी जमीन में बो दिए, उसी जादू की उम्मीद में। लेकिन कुछ नहीं उगा। बीज जमीन में बेजान पड़े रहे। ठाकुर सिंह ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। जादू बीज में नहीं, बल्कि रामलाल के ईमानदार दिल और मेहनत में था। रामलाल ने अपनी सुनहरी फसल का फल गांव के सभी लोगों के साथ बांटा। उसने धन का उपयोग गरीबों की मदद करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया। रामपुर गांव फला फूला। इसके लोग आखिरकार खुश और समृद्ध हुए। रामलाल की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो सभी को याद दिलाती है कि असली जादू ईमानदारी और कड़ी मेहनत करने की इच्छा में है। और इस तरह रामपुर के लोग हमेशा खुशी से रहे।